चलिए दोस्तों, MS वर्ड स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड और ये वर्ड प्रोसेसिंग वाला जो टॉपिक नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत ही MS वर्ड आता है। तो ये सिलेबस से देख लीजिए। उसके बाद ये देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल जी एलन हैं। माइक्रोसॉफ्ट का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 4 अप्रैल 1975 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रेडमंड वाशिंगटन USA में है। इस समय जो CEO हैं सत्या नडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार वर्ष देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही MS वर्ड और MS एक्सेल और पावर पॉइंट ये सब चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया जा रहा है, इसके बाद MS वर्ड देखा जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है। इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर हैं MS वर्ड यूज़ इन वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड यूज किया जाता है। मतलब जहाँ पे शब्दों से संबंधित कार्य होता है वो MS वर्ड कहलाता है, उसी को वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। MS एक्सेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के प्रयोग से MS एक्सेल में क्या होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वहाँ पे, ये जिसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट जहाँ पे होगा तो MS एक्सेल की जो चीज़ें प्रयोग की जाएंगी और वर्ड प्रोसेसिंग जहाँ पे होगा MS वर्ड प्रयोग किया जाएगा। MS पावर पॉइंट यूज इन प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेस यूज इन क्रिएट डाटाबेस के लिए MS एक्सेस प्रयोग करते हैं। MS एक्सेस प्रयोग करते हैं और मेल के लिए MS आउटलुक मेल के लिए MS आउटलुक। और ये सब देखिए ऑफिस के ही सब पैकेज हैं, MS आउटलुक और MS पब्लिशर, MS वन नोट, MS स्काई ड्राइव और स्काइप। MS ऑफिस 1997 में बना था। MS ऑफिस 2000, MS ऑफिस 2003, MS ऑफिस 2007 और 2003 तक MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx था, लेकिन 2007 से .docx हो गया। 2003 तक ना MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम .doc था 2003 तक, लेकिन 2007 से या 2007 के बाद से ये डॉक्स हो गया, .docx एक्सटेंशन नेम हो गया MS वर्ड का। MS ऑफिस 2010 में, MS ऑफिस 2010 और 2015 में MS ऑफिस 365 यह एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। जो MS ऑफिस 365 है ना, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। हर महीने लेना पड़ता है और खुद को अपडेट ये करता रहता है। MS ऑफिस 2013, MS ऑफिस 2013, MS ऑफिस 2016, 2019 और 2021 लॉन्च्ड 5 अक्टूबर 2021 को हुआ। 2003, 7, 11 और 16 3, 7, 11, 16। तो मतलब ये जो है ना, ये 2011 में MS ऑफिस नहीं पब्लिश किया गया था। ये इसका कहने मतलब ये है 2011 में MS ऑफिस पब्लिश नहीं किया गया था। उसका वर्जन 2011 में इसका वर्जन नहीं आया था। कुल मिला के 3/7/16 में तो आया था। MS प्रोसेसिंग, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं, बैकग्राउंड हो गया। एक सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप कोई कहानी टाइप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हैं, प्रश्न तैयार कर सकते हैं, कोई किताब टाइप कर सकते हैं। वे सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। वे सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल बनाने का मुख्य काम करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करके आप कोई कहानी टाइप कर सकते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हैं,
प्रश्न पत्र तैयार कर सकते हैं, कोई किताब टाइप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। ये सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल बनाने का मुख्य काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का लिस्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड पर देखिए जहाँ पे लिखने पढ़ने काम होता है ना, वर्ड भी लिखने पढ़ने काम है। वर्ड पैड में भी देख लीजिए, अब लिखने का काम होगा। नोट पैड में भी लिखने पढ़ने काम। लोटस वर्ड प्रो, इसमें भी वर्ड शब्द है तो आप प्रयोग कर लेंगे। वर्ड परफेक्ट, इसमें भी वर्ड शब्द है, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। एप्पल वर्क्स देखिए काम कर रहे हैं वर्ड के लिए, लिखने पढ़ने के लिए। वर्क पेज पे वर्क हो रहा है, ये भी। ओपन ऑफिस राइटर राइटिंग कर रहे हैं, ये सब पढ़ने लिखने के लिए। गूगल डॉक्स, ये याद कर लीजिएगा। गूगल डॉक्स जो है ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 1983। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 लॉन्च इन 1983 अक्टूबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1983 में लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट 1.0 लॉन्च इन अक्टूबर 1983। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, ये अक्टूबर 1983 में लॉन्च किया गया। इसे रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी द्वारा विकसित किया गया। रिचर्ड ब्रॉडी और चार्ल्स सिमोनी द्वारा विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 1983 में लॉन्च किया गया था, रिचर्ड ब्रॉडी और वर्ड सिमोनी को। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1983 में, लेकिन MS ऑफिस 1988 में, ध्यान दीजिएगा। MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने, उसमें एडिटिंग करने, टाइपिंग करने, PDF बनाने और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके द्वारा कोई लेटर, एप्लीकेशन, एग्ज़ाम, पेपर, PDF, रिज्यूमे, बुक्स बनाने, रिपोर्ट्स बनाने, इनबॉक्स बनाने आदि सभी वर्ड संबंधित फाइल तैयार हो सकती है। MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने, उसमें एडिटिंग करने, टाइपिंग करने, PDF बनाने और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिसका ये वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग किसमें, डॉक्यूमेंट बनाने में, उसमें बदलाव करने में, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करने में, उसमें एडिटिंग करने में, टाइपिंग करने में, PDF बनाने में, डॉक्यूमेंट सेव करने में होता है ना। इसके द्वारा कोई लेटर, एप्लीकेशन, एग्ज़ाम, पेपर, PDF, रिज्यूमे, बुक्स बनाने में, रिपोर्ट्स बनाने में, इनवॉइस बनाने में तैयार होता है। हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे खोला जाता है, पहले ओपन स्टार्ट मेनू को खोलेंगे, फिर MS ऑफिस पे जाएंगे, MS ऑफिस के बाद फिर MS वर्ड पे चले जाएंगे। ओपन फ्रॉम टास्क बार, ओपन फ्रॉम सर्च बार, आप टास्क बार से सर्च बार से भी खोल सकते हैं। ओपन बाय रन कमांड से भी खोल सकते हैं। रन कमांड से कैसे खोलेंगे, पहले Windows+R टाइप करेंगे, Windows+R टाइप करेंगे, उसके बाद विन वर्ड लिख देंगे तो इंटर हो जाएगा। तो इंटर ऐसे जो है एक इंटरफेस खुल जाएगा। विन वर्ड लिखेंगे, Windows+R लिखेंगे, टाइप करेंगे, Windows+R लिखेंगे, टाइप करेंगे, विन वर्ड इंटर करेंगे तो खुल जाएगा विन वर्ड। देखिए ये अब सबसे ऊपर जो है वो टाइटल बार है,
टाइटल बार के नीचे जो है, टाइटल बार के नीचे रिबन टैब हैं और टाइटल बार के ही समानांतर लेफ़्ट हैंड साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार हैं। क्विक एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके लेफ़्ट हैंड साइड में एक ऑफिस बटन है। ठीक है, टाइटल बार के ही समानांतर राइट हैंड साइड में जो है विंडो कंट्रोल्स है। विंडो कंट्रोल में क्या है, मिनिमाइज़ है, मैक्सिमाइज़ है और बंद करने के लिए, काटने के लिए विकल्प रहता है। और उसी के नीचे राइट हैंड साइड पे हेल्प बटन रहता है। जो रिबन टैब होता है उसके नीचे क्या होगा, होम टैब होगा। उसमें क्या होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंसेस होते हैं, मेलिंग होते हैं, व्यूज़ होते हैं, रिव्यू होते हैं, ये होता है। और देखिए कैलिब्री जो लिखा है ना, ये कैलिब्री जो है ये एमएस वर्ड का जो है ये शब्द है, जो फॉन्ट है। कैलिब्री 11 इसका फॉन्ट है। आगे भी ये सब आएगा। ये जो है रिबन और हॉरिजॉन्टल रूलर, और इधर देखिए ये रूलर जो है ना, व्यू रूलर बटन, राइट हैंड साइड में व्यू रूलर बटन है और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ब्राउज बटन है। ठीक है, और इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे ऑफिस बटन के नीचे टैब सेलेक्टर है और फिर वर्टिकल रूलर है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ जो लेफ़्ट हैंड साइड नीचे बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वर्क जो होता है उसके बारे में दिया रहता है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम करते रहते हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। टेक्स्ट एरिया वो जहाँ पे टेक्स्ट आप लिखते हैं, और स्टेटस बार नीचे बिल्कुल होता है, स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार के बिल्कुल समानांतर राइट हैंड साइड पे व्यू बटन होता है और फिर इस व्यू बटन के बिल्कुल समानांतर राइट हैंड साइड पे जूम टूल बार होता है। देखिए इसे खोल के बिल्कुल दिखाया दिए हैं। ये जो एक्सेस टूल बार है टाइटल बार के समानांतर लेफ़्ट हैंड साइड पे मेनू बार मेलिंग में है। सब मेनू बार है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, रिबन बार है और साइन इन बटन है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है और वर्टिकल स्क्रॉल बार है। टाइटल बार इन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। टाइटल बार यह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सबसे ऊपरी पट्टी होती है। टाइटल बार सबसे ऊपरी पट्टी होती है। इस पर एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम होता है जिस नाम से सेव किया होता है। टाइटल बार इन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में यह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सबसे ऊपरी पट्टी होती है। इस पर एप्लीकेशन का नाम, फाइल का नाम जिस नाम से सेव किया होता है शो होता है। किसमें? टाइटल बार में शो होता है। जब यह एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट 2003, 7, 10, 13, 16, 19, 2021, 365 को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर टाइटल बार दिखाई देता है। इसी टाइटल बार में ना जो भी एप्लीकेशन का नाम होता है, फाइल का नाम होता है, वो सब दिखता है, शो होता है। और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सबसे ऊपर की पट्टी होती है। एमएस वर्ड जो होता है ना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट के सबसे ऊपर की पट्टी होती है। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सबसे ऊपर की पट्टी होती है, जो टाइटल बार होता है, सबसे ऊपर की पट्टी होती है टाइटल बार।
इसमें वर्तमान में काम कर रहे फाइल का नाम व एप्लीकेशन नेम होता है। टाइटल बार में ना, टाइटल बार में वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं, टाइटल बार में वर्तमान में काम कर रहे फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम होता है। टाइटल बार के दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज बटन होते हैं। सही बात है, सब दिया है। क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल नेम, एप्लीकेशन नेम, विंडो मेनू, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ये सब इसमें होता है। क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल नेम होता है, एप्लीकेशन नेम होता है, विंडो मेन्यू होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होता है। क्विक एक्सेस टूल बार, ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार का इंटरफेस है। ये सब क्विक एक्सेस टूल बार, होम, फाइल, होम, इंसर्ट, MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अंडू, रीडू बटन होते हैं। MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में, अच्छा क्विक एक्सेस टूल बार वो जो टाइटल बार के बिल्कुल समानांतर लेफ़्ट हैंड साइड में कॉर्नर पे जो होता है वो क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव, अंडू, रीडू बटन होते हैं। सेव, अंडू, रीडू बटन होते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब जो आप जल्दी काम करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बटन लगा सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार ना ऐसा टूल बार है, यदि कोई बटन आप वहाँ पे लगाना चाहें जिससे आप जल्दी काम कर सकें तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। हम क्विक एक्सेस टूल बार पर और भी बटन लगा सकते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से इसमें सेव, अंडू, रीडू होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन से बटन होते हैं? सेव, अंडू, रीडू। क्विक एक्सेस टूल बार पर शो बिलो द रिबन के लिए एक बिंदु नुमा विकल्प होता है जिससे हम रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार पर शो बिलो द रिबन के लिए एक बिंदु नुमा विकल्प होता है जिससे हम रिबन को हाइड और शो अनहाइड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार पर शो बिलो द रिबन के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पर शो बिलो द रिबन के लिए एक बिंदु नुमा विकल्प होता है जिससे हम रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अंडू जो होता है ना, कंट्रोल प्लस जेड, अंडू कंट्रोल प्लस जेड, की हुई गलती को सुधारने के लिए, किए हुए काम को वापस पहले जैसा करने के, जैसे हमने कोई डिलीट किया तो वहीं पे अंडू आ जाता है। मतलब इसे डिलीट मत करिए, वो आ जाता है। डिलीट कोई चीज़ कर दी तो वहाँ पे एक अंडू का विकल्प आ जाएगा कि इसे डिलीट मत करिए। यदि आप अंडू पे कर देंगे तो वो जो गलती किए थे आप सुधर जाएगा, वो पुनः आ जाएगा। की हुई गलती को सुधारने के लिए या किए काम को वापस पहले जैसा करने के लिए, जो आप डिलीट कर दिए थे उसे वापस लाने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड। रीडू, टू रिस्टोर द वर्क डन बाय अंडू, उस गलती को रिपीट करने के लिए। जैसे आपने कोई गलती कर दी, आप डिलीट कर दिए कोई बटन, फिर उसे जो है आप अंडू से जो काम बदलता है उसे पहले जैसा करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई, रीडू। गलती को रिपीट करने के लिए, जो आपने गलती किया तो अंडू आया कि मत डिलीट करिए, तो आपने अंडू कर दिया तो वापस आ गया, तो फिर उसके बाद रीडू आ जाएगा। रीडू मतलब डिलीट कर दीजिए फिर से उसे, की हुई गलती को रिपीट करने के लिए। कोलैप्स द रिबन टू हाइड द रिबन टैब। सेव, टू सेव द वर्क, किए हुए काम को सेव करने के लिए ना कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट प्लस F12। किए हुए काम को सेव करने के लिए चाहे आप कंट्रोल प्लस एस लिख दीजिए या शिफ्ट प्लस F12 लिख दीजिए। सेव करने के लिए शिफ्ट प्लस F12 लिख दीजिए। जो सेव बटन है उसे शिफ्ट प्लस F12 लिख दीजिए। सेव जो है ना, किए हुए काम को सेव करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एस, शिफ्ट प्लस F12।
किए हुए काम को सेव करने के लिए Ctrl+S। मिनिमाइज जो है खुले हुए फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में करने के लिए। मिनिमाइज जो है खुले हुए फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में करने के लिए। मिनिमाइज जो है खुले हुए फाइल फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में करने के लिए मिनिमाइज। Alt+Space शॉर्टकट की फॉर विंडो मेनू बटन। मिनिमाइज या मैक्सिमाइज या रीस्टोर। मिनिमाइज की हुई फाइल या फोल्डर को पूरे पेज पे रीस्टोर करने के लिए। क्लोज खुली हुई फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए Ctrl+W। क्लोज मतलब Ctrl+W। क्लोज करने के लिए ना Ctrl+W। Ctrl+X होता है ना क्लोज करने के लिए, इसमें Ctrl+W भी कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट सेव होता है MS वर्ड में। टाइटल बार में जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार इंसर्ट में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। टास्क बार इन MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, मतलब इसमें समान रहेगा टास्क बार में। टास्क बार एक पतली आयताकार पट्टी होती है जो विंडो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे लगी होती है। टास्क बार की बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन बॉटम सेट रहती है। टास्क बार की ना बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन बॉटम सेट रहती है। टास्क बार के बाईं ओर स्टार्ट बटन व दाईं ओर कैलेंडर, घड़ी, नेटवर्क, साउंड, नोटिफिकेशन आदि लिखते हैं। टास्क बार के बाईं ओर स्टार्ट बटन व दाईं ओर कैलेंडर, घड़ी, नेटवर्क, साउंड, नोटिफिकेशन आदि दिखते हैं। टास्क बार में ना बाईं ओर क्या दिखेगा? टास्क बार में बाईं ओर क्या दिखेगा? टास्क बार में बाईं ओर स्टार्ट बटन दिखेगा और दाईं ओर कैलेंडर दिखेगा, घड़ी दिखेगा, नेटवर्क दिखेगा, साउंड दिखेगा, नोटिफिकेशन दिखेगा। जो इम्पोर्टेंट होता है वो नीचे दिखेगा राइट हैंड साइड में। नोटिफिकेशन, साउंड, नेटवर्क, घड़ी, कैलेंडर और जो है ये सब दिखता है। और टास्क बार के मध्य में वह सॉफ्टवेयर फोल्डर फाइल दिखती है जो वर्तमान में ओपन होते हैं या हमें जल्दी ओपन करने के लिए पिन किए होते हैं। टास्क बार के मध्य में वह सॉफ्टवेयर फोल्डर फाइल दिखते हैं जो वर्तमान में ओपन होते हैं या हमने जल्दी से ओपन करने के लिए पिन किया है। मेनू बार या रिबन टैब। मेनू बार कहिए या रिबन टैब कहिए, एप्लीकेशन के शीर्षतम रिबन टैब एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में उपलब्ध मेन्यू आइटम और टूल बार शामिल होते हैं। यह टाइटल बार के ठीक नीचे उपलब्ध होता है। जो मेनू बार या रिबन बार है ना, टाइटल बार के ठीक नीचे। ये देखिए ये सब है, जैसे कि मेनू बार में ये सब होता है। फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, डिज़ाइन होता है, लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू व्यू होता है। रिव्यू व्यू, मेलिंग, रेफरेंसेस, लेआउट, डिज़ाइन, इंसर्ट, होम फाइल होता है। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। क्लिपबोर्ड में जो होता है, क्लिपबोर्ड में सब होता है। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट होता है। ये होम मेनू में होता है ना। स्टेटस बार,
स्टेटस बार यह MS वर्ड में नीचे की ओर होता है। इसके बाईं तरफ डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी जैसे पेज, शब्द, भाषा आदि व दाईं तरफ जल्दी से जूम करने के लिए प्लस माइनस चिन्ह होते हैं व पेज के व्यूज़ को बदलने के लिए व्यू बटन होता है। सेटिंग ग्रामर चेक, ग्रामर चेक करने के लिए भी होता है। पेज वन वर्ड्स, इंसर्ट ओवर टाइप मोड, वर्ड काउंट होता रहेगा, पेज काउंट होता रहेगा, फॉर्मेट पेज ये सब होता रहेगा। स्क्रॉल बार, इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार ना, इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। रूलर, यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। रूलर जो होता है ना, रूलर ये सब स्क्रॉल बार ये सब होते हैं, ये सब। तो रूलर जो होता है यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करती है। यह डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन को नियंत्रित करने में मदद करती है। रूलर जो है डॉक्यूमेंट के पेजों के मार्जिन्स को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है। यह एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है। यह डॉक्यूमेंट पेजों को मार्जिन्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। डॉक्यूमेंट्स पेजों के मार्जिन्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है। रूलर जो है ना, एक लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में मदद करता है, डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन्स को नियंत्रित करने में मदद करता है, यह टैब्स को सेट करने में मदद करता है। वर्टिकल रूलर सबसे बाईं ओर होता है। वर्टिकल रूलर जो होता है ना, ये सबसे बाईं ओर होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर रिबन टैब ग्रुप के नीचे होता है। हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है रिबन टैब ग्रुप के नीचे होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सबसे बाईं ओर और हॉरिजॉन्टल रूलर रिबन टैब ग्रुप के नीचे है। ये सब दिखाए हैं इसमें। बाय डिफ़ॉल्ट नेम से डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड 2010 में अस्थायी नाम के साथ डॉक्यूमेंट 1 के रूप में नया डॉक्यूमेंट होता है। MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट सेव होगा बाय डिफ़ॉल्ट ना डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, और MS एक्सेल में बुक 1 के नाम से होगा और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन 1 के नाम से होगा। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1, MS एक्सेल में बुक 1 और प्रेजेंटेशन 1। ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग का जो हैंड रिटन नोट्स है, ये सब देख लीजिए। हैंड रिटन नोट्स वही सब है, बस ये हैंड रिटन नोट्स हैं। देख लीजिए, सब इम्पोर्टेंट है। ये सब है हैंड रिटन नोट्स है।
ये सब हो गया। MS वर्ड चल रहा था तो MS वर्ड में देखते हैं कर्सर, इसमें इंसर्शन पॉइंटर भी, इसे इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। कर्सर को इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। यह किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। कर्सर जिस स्थान पर होगा उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होगा। और रैंडो, MS वर्ड में रैंडमली टेक्स्ट को लेने के लिए रैंड ब्रैकेट कमांड का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में ना यदि रैंडमली टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो रैंड ब्रैकेट का कमांड का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट, MS वर्ड में किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे ना वो शब्द जो है हो जाएगा सेलेक्ट। MS वर्ड में किसी शब्द को, ध्यान दीजिएगा, शब्द को सेलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करते हैं। और MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ को 3 बार क्लिक करेंगे। यदि आप किसी शब्द को, यदि आप किसी वर्ड को या शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करिए, और पूरे पैराग्राफ को यदि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ट्रिपल क्लिक करिए। कंट्रोल माउस कर्सर, कंट्रोल माउस कर्सर, कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर दूर के टेक्स्ट को भी एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल माउस कर्सर है ना, कंट्रोल माउस कर्सर, तो कंट्रोल माउस कर्सर से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर के टेक्स्ट को भी एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। दूर के टेक्स्ट को भी एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट माउस कर्सर है तो शिफ्ट बटन की सहायता से हम अपने मौजूदा कर्सर से जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां तक टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। MS वर्ड में किसी वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए MS वर्ड में किसी वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक होता है। कंट्रोल माउस कर्सर जो होता है ना, ये जो है दूर दूर के टेक्स्ट को एक बार में सिलेक्ट कर देगा, दूर टेक्स्ट को एक बार में कर देगा। और शिफ्ट कर्सर जो है ना, एक बार में जो है आप जहाँ तक चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के करैक्टर को हटाने के लिए, बैक स्पेस बाईं ओर के करैक्टर को हटाने के लिए। डिलीट कर्सर के दाईं ओर के करैक्टर को हटाने के लिए। और कंट्रोल बैक स्पेस कर देंगे ना तो कर्सर के बाईं ओर के शब्द को हटाने के लिए। देखिए बैक स्पेस जो है ये केवल एक कैरेक्टर को हटाता है, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे ना तो ये पूरा शब्द हटा देगा बाईं ओर का। और डिलीट जो है दाईं ओर का एक कैरेक्टर, एक अक्षर हटाता है, लेकिन ये कंट्रोल प्लस डिलीट कर देंगे ना दाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए। कंट्रोल प्लस डिलीट जो है, कंट्रोल प्लस डिलीट ये कर्सर के दाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए। होम, लाइन की शुरुआत में जाने के लिए। होम जो होता है लाइन की शुरुआत में जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस होम जो है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए। होम लाइन की शुरुआत में जाने के लिए, होम लाइन की शुरुआत में जाने के लिए, और कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए। इंड जो होता है लाइन के अंत में जाने के लिए, इंड जो है ये लाइन के अंत में जाने के लिए। और कंट्रोल इंड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। कंट्रोल स्पेस बार जो होता है हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग हटा देती है। जो कंट्रोल स्पेस बार होता है ना, कंट्रोल स्पेस बार ये हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग हटा देती है। पेज अप, पेज अप क्या है, कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाया जाता है। पेज अप से कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाता है। और पेज डाउन, पेज डाउन कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाता है। शिफ्ट लेफ्ट एरो की, शिफ्ट
लेफ़्ट एरो कीज़ कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए। कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए सब होता है। अच्छा, उधर डिलीट करने के लिए था। हाँ, यहाँ पे जो जैसे देखिए कंट्रोल बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर हटाने के लिए था। अब कंट्रोल बैक स्पेस तो बाईं ओर के शब्द को मिटाने के लिए था। ये सब था। और कंट्रोल स्पेस बार हाईलाइट किए गए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग हटा देती है। और ये जो लेफ़्ट एरो की है ना, लेफ़्ट एरो की है, शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो की, तो ये कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेता है कर्सर। यदि आप ये शिफ्ट प्लस एरो की दबाएंगे, शिफ्ट प्लस एरो की करेंगे तो कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाएंगे। और शिफ्ट प्लस राइट एरो की करेंगे तो कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को सेलेक्ट कर देगा। और यदि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो करते हैं तो कर्सर के दाईं ओर के शब्द को सेलेक्ट करेगा, कर्सर के दाईं ओर के शब्द को। अच्छा, शिफ्ट प्लस राइट एरो करेंगे तो कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को सेलेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस राइट एरो। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे तो कर्सर के दाईं ओर के शब्द को सेलेक्ट करेगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अब कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देगा। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माउस जो है, ये मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सेलेक्ट करता है। मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। कंट्रोल शिफ्ट होम क्या करता है, मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। कर्सर शिफ्ट एंड, कर्सर शिफ्ट एंड ना, कर्सर प्लस शिफ्ट प्लस एंड मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम तो मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट की शुरुआत तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड मौजूदा कर्सर से डॉक्यूमेंट के अंत तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप एरो जो होता है मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो जो होता है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ये मौजूदा कर्सर से पीछे, मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए होता है। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो मौजूदा कर्सर के आगे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। थोड़ा उल्टा लगने लगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन जो होता है ना, मौजूदा कर्सर के अच्छा डाउन एरो मौजूदा कर्सर के आगे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए। अब कंट्रोल शिफ्ट अप एरो जो है मौजूदा कर्सर से पीछे, मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ, मौजूदा कर्सर से पीछे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अप एरो।
कर्सर के बाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए किस बटन प्रयोग करते हैं? डिलीट। कर्सर के दाईं ओर को। किसी डॉक्यूमेंट में एक लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस बटन का? होम का। कंट्रोल राइट एरो की, कंट्रोल प्लस राइट एरो की जो होता है ना, ये कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए। कंट्रोल प्लस राइट एरो की जो होता है, ये कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए, कर्सर को एक शब्द ना दाईं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो की, कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए, कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो की जो होता है, कंट्रोल प्लस राइट एरो के कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो जो है कर्सर को एक शब्द बाईं ओर ले जाने के लिए, कंट्रोल प्लस अप एरो कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, कंट्रोल प्लस अप एरो एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए। अब कंट्रोल डाउन एरो की जो होता है, ये कर्सर को पैराग्राफ के नीचे ले जाने के लिए होता है। कंट्रोल डाउन पैराग्राफ जो कंट्रोल डाउन एरो की है, ये कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। रेड लाइन जो होता है, यदि टाइप किए गए पैराग्राफ में या शब्द में कोई स्पेलिंग एरर हो तो लाल रंग दिखाई देगा। ग्रीन लाइन जो है ना, ग्रीन लाइन यह है ग्रामर एरर को दर्शाता है। ग्रीन लाइन हरा शब्द जो है, ये ग्रामर एरर को दर्शाता है। यदि टाइप में किए गए पैराग्राफ में लाइन में ग्रामर एरर हो तो नीचे हरे रंग दिखेंगे, हरे रंग ग्रीन रंग दिखेंगे। ब्लू लाइन जब ग्रामर और स्पेलिंग दोनों में एरर हो तो एक साथ को ब्लू। जिससे ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसे ब्लू लाइन है ना, जब ग्रामर व स्पेलिंग दोनों एरर एक साथ हो तो ग्रामर की भी गलती है और स्पेलिंग की भी गलती है, ब्लू लाइन दिखेगा। जब ग्रामर और स्पेलिंग में दोनों एरर एक साथ हो तो ब्लू लाइन। केवल ग्रामर में गलत हो तो ग्रीन लाइन, और दोनों गलत हो तो स्क्रीन लाइट में सॉरी ब्लू लाइन जो होता है, जब ग्रामर और स्पेलिंग दोनों एरर होगा तो एक साथ ब्लू लाइन दिखेगा। ग्रामर स्पेलिंग दोनों हो पे ब्लू लाइन। यहाँ पे सब मेनू दिया हुआ है, जैसे होम मेनू के क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट आता है। इंसर्ट मेनू में यूपीएससी एपीएस देखिए, करंट टैब, फाइल टैब, ऐसे होम मेनू खुला हुआ है ना, ऐसे इंसर्ट, डिज़ाइन, अपर, प्रोजेक्ट, कमांड के बटन, कमांड बटन, रिबन डिस्प्ले, ओपिनियन बार।
स्लो क्लिपबोर्ड में ग्रुप नेम होते हैं। क्लिपबोर्ड में ग्रुप नेम होते हैं। MS वर्ड, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ऑफिस, ये सब हैं। जब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से होम मेनू ओपन होता है। जब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से होम मेनू कहते हैं। ऑफिस बटन या फाइल बटन। ऑफिस बटन MS वर्ड 2007 के विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित है। ऑफिस बटन जो है ना, MS वर्ड 2007 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित है। फाइल बटन। ऑफिस बटन को MS वर्ड 2010 में फाइल बटन से बदला लिया गया और तब से यह गर्भवती सॉरी यार ऑफिस बटन को MS वर्ड 2010 में फाइल बटन से बदल दिया गया, तब से सभी वर्जन में फाइल टैब ही मिलता है। ये जो ऑफिस बटन MS वर्ड 2007 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पे स्थित है, ऑफिस बटन, ये ऑफिस बटन जो है दिख रहा है इसमें, MS वर्ड 2007 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पे स्थित है। फाइल बटन MS वर्ड 2010, ऑफिस बटन को MS वर्ड 2010 में फाइल बटन से बदल दिया गया, तब से सभी वर्जन फाइल टैब ही मिलते हैं। फाइल बटन MS वर्ड 2010, 13, 16, 19, 21 विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित रिबन में बिल्कुल बाईं ओर है। फाइल का बटन MS वर्ड की बिल्कुल बाईं ओर है। MS वर्ड में फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है। MS वर्ड में क्या होगा, फाइल होगा, होम होगा, फाइल होगा, होम होगा, इंसर्ट होगा, ड्रॉ होगा, डिज़ाइन होगा, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस होंगे, मेलिंग होंगे, रिव्यू होंगे, व्यू होंगे, हेल्प होंगे। डिज़ाइन मेनू इंट्रोड्यूस्ड इन MS वर्ड 2013। ये जो डिज़ाइन मेनू है ना, ये 2013 में जोड़ा गया। और ड्रा मेनू इंट्रोड्यूस MS वर्ड 2016। ड्रा मेनू जो है था, ड्रा मेनू को 2016 में जोड़ा गया और डिज़ाइन मेनू को 2013 में जोड़ा गया। MS ऑफिस 2013, MS ऑफिस 2010, MS वर्ड ये भी था, ये MS वर्ड इधर, फिर MS वर्ड। ओनली MS वर्ड में, MS वर्ड में केवल रेफरेंसेस और मेलिंग केवल आपको MS वर्ड मिलेगा। मेलिंग देखिए पत्राचार वगैरह होता है, तो पत्राचार वही लिखेगा जो शब्द लिखेगा, अक्षर लिखेगा, तो ये वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड में होता है, वर्ड लिखेगा तभी तो मेल करेगा। और रेफरेंस देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी हैं, तो रेफरेंस और मेलिंग केवल MS वर्ड में होता है। होम, फाइल, इंसर्ट, डाटा में से डाटा इसमें नहीं होता है। MS वर्ड में क्या नहीं होता है, डाटा नहीं होता है, होम होता है, फाइल होता है, इंसर्ट होता है, होम, फाइल, इंसर्ट होता है, लेकिन डाटा नहीं होता है MS वर्ड में। MS वर्ड में केवल MS वर्ड में रेफरेंस और मेलिंग पाई जाती हैं। जैसे Alt+F से फाइल होता है, Alt+S से होम, Alt+N से इंसर्ट। ये इसमें MS वर्ड में ये सब है। Alt+N से इंसर्ट होता है, Alt+J से ड्रॉ, और Alt+G से डिज़ाइन। GI से ड्रॉ होता है और डिज़ाइन से, और Alt+G डिज़ाइन, Alt+P लेआउट,
आल्ट प्लस एस रेफरेंसेस होता है, आल्ट प्लस एस रेफरेंसेस। और आल्ट प्लस एम मेलिंग इन द वर्ड, मेलिंग। आल्ट प्लस एम जो है ना मेलिंग इन द वर्ड होता है। आल्ट प्लस एम फार्मूला इन एक्सेल। तो एक आल्ट एम एक्सेल में यूज होता है, एक आल्ट एम मेलिंग के लिए एमएस वर्ड में होता है। आल्ट प्लस डब्ल्यू व्यू के लिए, आल्ट डब्ल्यू व्यू F1 हेल्प के लिए होता है। आल्ट प्लस के इन ट्रांसमिशन के लिए होता है, आल्ट प्लस के ट्रांसमिशन के लिए, और आल्ट प्लस ए एनिमेशन इन पावर पॉइंट के लिए। आल्ट प्लस के ट्रांजिशन होता है, आल्ट प्लस के ट्रांजिशन होता है। आल्ट प्लस के जो है ट्रांजिशन होता है आल्ट प्लस के। और आल्ट ए एनिमेशन इन पावर पॉइंट होता है। आल्ट के ट्रांसमिशन होता है, आल्ट प्लस के एनिमेशन होता है। और आल्ट एस जो है स्लाइड शो होता है। आल्ट एस में स्लाइड शो यही पावर पॉइंट वाला। और आल्ट प्लस ए डाटा इन एक्सेल, आल्ट प्लस ए एनिमेशन इन पावर पॉइंट, और आल्ट प्लस के ट्रांसमिशन, आल्ट प्लस के F1 हेल्प, आल्ट डब्ल्यू व्यूज, और एम से आल्ट एम से फार्मूला इन एक्सेल। एमएस वर्ड में होम मेनू को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है आल्ट प्लस एच। होम मेनू होम मेनू में है आल्ट प्लस एच। एमएस वर्ड में होम मेनू को ओपन करने के लिए आल्ट प्लस एच। आल्ट प्लस ए फाइल के लिए, आल्ट पी लेआउट के लिए, और आल्ट डब्ल्यू व्यूज़ के लिए। आल्ट डब्ल्यू व्यू के लिए होता है, आल्ट डब्ल्यू व्यू के लिए होता है। ये दूसरे का है वर्ड प्रोसेसिंग का, ये हैंड रिटन नोट्स है, इसे देख लीजिए। पेज वर्क को इसमें ये सब आल्ट प्लस एस स्लाइड शो के लिए पावर पॉइंट में है। और आल्ट प्लस ए डाटा इन एक्सेल है। आल्ट ए एनिमेशन इन पावर पॉइंट है। आल्ट प्लस के ट्रांजिशन के लिए है, F1 हेल्प के लिए है, और आल्ट डब्ल्यू व्यू के लिए है। आल्ट एम फार्मूला इन एक्सेल, आल्ट डब्ल्यू व्यू के लिए आल्ट एम फार्मूला इन एक्सेल, आल्ट एम मेलिंग इन वर्ड। आल्ट एम जो है फार्मूला इन एक्सेल, एक्सेल में आल्ट एम जो है ना, आल्ट एम एक्सेल में फार्मूला के लिए है। और आल्ट एम जो है मेलिंग एमएस वर्ड में है। आल्ट एस रेफरेंस है, आल्ट पी लेआउट है, और आल्ट जी डिज़ाइन है, आल्ट जी डिज़ाइन है, और जे आई ड्रॉ है, एन इंसर्ट है, एच होम है, एफ फाइल है। तो होम आल्ट एच से होम जो है आल्ट एच शॉर्ट की है। फाइल खोलने के लिए आल्ट प्लस एफ, इंसर्ट खोलने के लिए शॉर्ट की है आल्ट प्लस एन, डिज़ाइन के लिए आल्ट प्लस जी डिज़ाइन खुल जाएगा। आल्ट प्लस डब्ल्यू कर देंगे व्यू खुल जाएगा। रेफरेंस आल्ट प्लस एस से रेफरेंस खुल जाएगा। रिव्यू आल्ट आर से कर देंगे तो रिव्यू खुल जाएगा। और पेज लेआउट आल्ट प्लस पी से लेआउट। ये ब्लैक स्टेज व्यू जो है फाइल ऑफिस बटन इन एमएस वर्ड। फाइल
ऑफिस बटन इन MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में फ़ाइल में क्या क्या दिखता है। देखिए फ़ाइल में क्या क्या दिखेगा। फ़ाइल में जो है उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसमें न्यू दिखेगा, ओपन रहेगा, सेव रहेगा, सेव एज रहेगा, प्रिंट रहेगा, शेयर रहेगा, एक्सपोर्ट, क्लोज, डॉक्यूमेंट, ऑप्शन, ये सब फाइल में रहेंगे। प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, चेक इश्यू, ये सब रहेगा। तो फाइल में न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट, ऑप्शन, ये सब किस में फाइल में रहेंगे। बैक स्टेज व्यू फाइल में। न्यू नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल लेने के लिए, ये न्यू किसके लिए होता है, नया फाइल या नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए न्यू का प्रयोग करते हैं। Ctrl+N इसका शॉर्ट की है। सेव को ओपन, सेव किए हुए काम या सेवा की हुई फाइल को खोलने के लिए ओपन होता है। Ctrl+O ओपन। इन्फो, अपनी फ़ाइल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ये जो है ये सब जो उसमें फ़ाइल मेनू है ना, फ़ाइल मेनू के बारे में बता रहे हैं। फ़ाइल मेनू में ये सब होता है। फ़ाइल मेनू में न्यू होता है, ओपन होता है, इन्फो होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, ये सब फ़ाइल मेनू की बात है। न्यू जो है नया फ़ाइल डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N। ओपन, सेव किए हुए काम या सेवा की फ़ाइल खोलने के लिए Ctrl+O। इन्फॉर्मेशन, अपनी फ़ाइल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सेव, अपने किए हुए काम या बनाई गई फ़ाइल को सुरक्षित करने के लिए सेव होता है Ctrl+S या Shift+F12 या फिर Ctrl+F12, Ctrl+F12 या Shift+F12। सॉरी ये Ctrl+O जो था ओपन के लिए ना, Ctrl+O जिसे ओपन कर देते थे, Ctrl+F12 से भी खुल जाएगा। आपने किए हुए काम सेवा को कोई फ़ाइल खोलना चाहते हैं ना, तो फाइल खोलने के लिए ओपन जो होता है Ctrl+O या Ctrl+O की बजाय आप Ctrl+F12 लिख देंगे, Ctrl+F12 लिख देंगे तो भी खुल जाएगा। और Shift+F12 लिख देंगे तो ये सेव हो जाएगा फाइल। सेव एज, एक ही फाइल को अलग नए नाम से सेव करने के लिए ना, एक फ़ाइल को दूसरे स्थान पर सुरक्षित करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। इसे F12 से सेव एज, F12 से सेव एज। और प्रिंट, किए हुए काम का प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंट देने के लिए Ctrl+P से प्रिंट होता है। Ctrl+Shift+F12 से भी प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+Shift+F12 से भी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू वर्क के प्रिंट निकालने से पहले अपने कार्य को देखने के लिए प्रिंट कैसा है, Ctrl+F2 से प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+F2 से प्रिंट। और Alt+Ctrl+I, Alt+Ctrl+I से भी ये प्रीव्यू देख सकते हैं, और Ctrl+Alt+I से भी देख सकते हैं। शेयर, ये सब जो फाइल मेनू है ना, फाइल मेनू में ये सब फोल्डर हैं। शेयर, फाइल को शेयर करने के लिए। एक्सपोर्ट, टू चेंज द फाइल टाइप, टू चेंज फाइल इनटू PDF, फाइल को PDF में बदलने के लिए एक्सपोर्ट का प्रयोग करते हैं। फाइल को PDF में बदलने के लिए एक्सपोर्ट का प्रयोग करते हैं, या आपका फ़ाइल PDF में बदल जाएगा। और क्लोज जो है फाइल को बंद करने के लिए। अब फाइल को बंद करने के लिए कई हैं, जैसे Ctrl+W कर देंगे बंद हो जाएगा, Ctrl+W कर देंगे। ये MS वर्ड में ये सब चीज़ें हैं। MS वर्ड में Ctrl+W कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा फाइल क्लोज हो जाएगा। और Ctrl+F4 क्लोज के लिए। Alt+F4 भी है, Ctrl+F4 और Alt+F4 ये दोनों जो है क्लोज करता है। Ctrl+F4 Alt+F4 दोनों बंद करते हैं। अब होम टैब, फाइल देख लिया, अब होम टैब देखते हैं। Alt+H को होम टैब बोलते हैं। जब भी MS वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से हमें होम टैब खुला दिखाई देता है। MS वर्ड में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑप्शन होम टैब ही है। होम टैब में क्या क्या आता है, देखिए होम टैब में आएगा क्लिपबोर्ड आएगा, फॉन्ट आएगा, पैराग्राफ आएगा, स्टाइल आएगा, एडिटिंग आएगा। स्टाइल, एडिटिंग, ये सब आता है ना। तो होम टैब में हम देख लेते हैं क्या क्या आता है।
होम टैब में देखिए क्लिपबोर्ड जो होता है, होम टैब का क्लिपबोर्ड, तो क्लिपबोर्ड में क्लिपबोर्ड होम टैब में होम टैब में क्लिपबोर्ड जो होता है, होम टैब में क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल्स होता है, एडिटिंग होता है। तो क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर होता है। होम टैब के क्लिपबोर्ड, होम टैब के होम मेनू के क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड में ग्रुप कमांड में ये क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर होता है। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड में ना कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर होता है। फॉन्ट, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप कमांड में फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, फॉन्ट साइज होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा। ये सब देखिए फॉन्ट हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू किस में होगा, फॉन्ट में होगा, स्ट्राइक थ्रू। चेंज केस को चेंज करना चाहते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, टेक्स्ट हाईलाइट और कलर भी आता है फॉन्ट में, फॉन्ट कलर, रिमूव, ऑल फॉर्मेटिंग, ये सब फॉन्ट में रहेगा। पैराग्राफ, जो पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में बुलेट, पैराग्राफ जो होता है तो पैराग्राफ में बुलेट होता है। पैराग्राफ में ये होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप कमांड में क्या क्या होगा, पैराग्राफ ग्रुप कमांड में बुलेट होता है, नंबरिंग होता है। हम जो पैराग्राफ लिखते हैं तो उन सब में यही सब चीज़ें होती है, बुलेट होती है, नंबरिंग होती है और मल्टी लेवल लिस्ट होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं, लाइन एंड स्पेसिंग होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट होता है, शेडिंग होता है, बॉर्डर होता है, सॉर्ट होता है, शो एंड हाइड पैराग्राफ साइन होता है, स्टाइल में क्रिएट स्टाइल होता है, अप्लाई होता है, स्टाइल होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। और होम टैब के एडिटिंग ग्रुप कमांड में फाइंड होगा, एडवांस होगा, फाइंड रिप्लेस होगा, गो टू सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट एंड सिलेक्शन पेन होता है। सिलेक्शन पेन किस में, एडिटिंग में है। अब क्लिपबोर्ड देख लेते हैं डिटेल में सब। क्लिपबोर्ड किस में होता है, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होम मेनू रिबन में होता है। क्लिपबोर्ड के होम मेनू में होता है। क्लिपबोर्ड का ऑप्शन कहाँ होता है, क्लिपबोर्ड होम मेनू रिबन में होता है। क्लिपबोर्ड में हम उन टेक्स्ट या ग्राफिक्स, चित्र, शेप को संग्रहित करते हैं जिन्हें हम कहीं से कट या कॉपी करते हैं और फिर उन्हें किसी अन्य जगह, अन्य फाइल या स्थान पर पेस्ट करने की सुविधा देता है। ये जैसे होम मेनू खोलेंगे तो उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर ये सब होगा, ये क्लिपबोर्ड में ही होता है। होम मेनू के क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर और पेस्ट होता है। क्लिपबोर्ड में अधिकतम 24 रीसेट आइटम शो होते हैं। क्लिपबोर्ड में अधिकतम 24 रीसेंट आइटम शो होते हैं। क्लिपबोर्ड में अधिकतम 24 रीसेंट आइटम शो होते हैं। क्लिपबोर्ड का शॉर्ट फॉर्म है विंडो प्लस वी क्लिपबोर्ड का शॉर्ट में आप देख सकते हैं। तो होम मेनू के क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड में कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट होता है। सभी 24 आइटम को पेस्ट करने के लिए सब होता है। अच्छा, क्लिपबोर्ड में अधिकतम जो है 24 रिसेंट आइटम शो होते हैं और आप इन सभी 24 आइटमों को पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर ऑल, टू क्लियर द क्लिपबोर्ड को क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल करते हैं। अच्छा, पेस्ट ऑल का प्रयोग करेंगे, जैसे पेस्ट ऑल करेंगे तो सभी 24 आइटमों को पेस्ट करने के लिए। हाँ, क्लिपबोर्ड में 24 रिसेंट आइटम होते हैं तो क्लिपबोर्ड में विंडो प्लस वी
क्लिपबोर्ड खुल जाएगा और इसमें पेस्ट ऑल मतलब जितने 24 आइटम है सबको पेस्ट कर दीजिए। क्लियर ऑल मतलब जितने क्लिपबोर्ड के हैं सबको क्लियर कर दीजिए। ऑप्शंस में जो है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल सी प्रेस ट्वाइस, कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन टास्क बार, शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग ऑप्शन। क्लिपबोर्ड में जो है ना, क्लिपबोर्ड में ये बटन होता है क्लिपबोर्ड का, ये होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड में कट कॉपी पेस्ट होता है, तो ये उसका है पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल का विकल्प है। कट इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, चित्र, शेप आदि को कट कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट, चित्र, आकृति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कट के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट करते हैं कंट्रोल प्लस वी और शिफ्ट प्लस कॉपी। इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, चित्र, शेप आदि को कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी। कॉपी मतलब कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट, इसकी सहायता से हम कट या कॉपी किए हुए शेष शेप या टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी करेंगे पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, शिफ्ट प्लस इंसर्ट करेंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस इंसर्ट, पेस्ट स्पेशल। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। जैसा कॉपी किया है पूरा वैसा पेस्ट होगा। जैसे आल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस के ना, जैसा कॉपी किया है पूरा वैसा पेस्ट होगा। मर्ज फॉर्मेटिंग एम, इसमें टेक्स्ट का कलर पेस्ट नहीं होगा। जब आप करेंगे आल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस एम, जो मर्ज, देखिए कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के, जैसा कॉपी किया है वैसा पेस्ट करने के लिए आल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस के, इसमें और मर्ज फॉर्मेटिंग एम जो है इसमें वो क्या करेंगे, इसमें टेक्स्ट का कलर पेस्ट नहीं होगा। इसमें टेक्स्ट का कलर पेस्ट नहीं होगा। आल्ट एच वी एम। अब पिक्चर जो है ना, जो भी कॉपी किया है इसे इमेज के रूप में पेस्ट करने के लिए आल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस यू। सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए आल्ट एच वी प्लस टी, सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए। सब हाँ। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर की सहायता से हम किसी टेक्स्ट का पूरा फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉर्मेट कॉपी, फॉर्मेट पेस्ट। अच्छा, फॉर्मेट कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कर लेंगे। फॉर्मेट कॉपी के लिए, फॉर्मेट पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये फॉर्मेट पेंटर होता है ना, उसमें कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट ये सब होता है क्लिपबोर्ड में। तो क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर की सहायता से हम किसी टेक्स्ट का पूरा फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट का ना पूरा फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, टेक्स्ट का हाईलाइट, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब कुछ जैसे सेम वैसे ही हम फॉर्मेट पेंटर की तरह तो फॉर्मेट कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और फॉर्मेट पेस्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने से कर्सर ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने से कर्सर ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फॉन्ट ग्रुप कमांड, तो हमने फाइल देख लिया, होम देख लिया, अब फॉन्ट देखते हैं।
फॉन्ट ग्रुप कमांड होम मेनू के अंतर्गत पाया जाता है। फॉन्ट ग्रुप कमांड होम मेनू के अंतर्गत पाई जाती है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट लेख पर विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, फॉन्ट वही जो होता है, ये फॉन्ट ग्रुप कमांड होम मेनू के अंतर्गत पाई जाती है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट पर विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप कमांड में क्या क्या होता है? फॉन्ट ग्रुप कमांड ना ये होम मेनू में होता है, होम मेनू के अंतर्गत पाया जाता है फॉन्ट कमांड। फॉन्ट ग्रुप कमांड में क्या क्या होता है? फॉन्ट होता है, फॉन्ट का साइज़ होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है, सबस्क्रिप्ट होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, इंक्रीज फॉन्ट होता है, डिक्रीज फॉन्ट होता है, चेंज केस होता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है, फॉन्ट कलर होता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होती है, टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी होती है। ये सब फॉन्ट में जो होता है। फॉन्ट के स्वरूप में कुछ मानक परिवर्तन लिखे हुए टेक्स्ट की स्टाइल में बदलाव करने के लिए किसी टेक्स्ट को अलग अलग फॉन्ट में दिखाया जा सकता है। फॉन्ट मतलब फॉन्ट का की है, शॉर्ट की है Ctrl+Shift+F फॉन्ट हो गया। फॉन्ट साइज़ जो है, फॉन्ट साइज़ कमांड का प्रयोग फॉन्ट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है। फॉन्ट साइज़ कमांड का प्रयोग फॉन्ट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे Ctrl+Shift+P। फॉन्ट साइज़ कमांड का प्रयोग फॉन्ट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है। फॉन्ट साइज़ शॉर्ट की है Ctrl+Shift+P। यूनिट ऑफ फॉन्ट साइज़ पॉइंट्स। फॉन्ट साइज़ 36 पॉइंट्स का होता है। 36 पॉइंट बराबर 0.5 इंच। अब 72 पॉइंट बराबर 1 इंच। 18 पॉइंट माने 0.25 इंच। बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ इन MS वर्ड 2021 और 365 में 11 पॉइंट होता है। बाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ MS वर्ड में ना 11 पॉइंट होता है, 11 पॉइंट होता है। और 36 पॉइंट माने 0.5 इंच, 72 पॉइंट माने 1 इंच होता है, और 18 पॉइंट माने 0.25 इंच। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ 11 पॉइंट होता है MS वर्ड में। मिनिमम फॉन्ट साइज़ 1 होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ 1638 होता है। मिनिमम फॉन्ट साइज़ इन ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट में 8 होता है। मिनिमम फॉन्ट साइज़ इन ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट में जो होता है 8 होता है, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट में 72 होता है, मतलब 8 से 72। ये जो लिस्ट में होता है ना 8 से 72 तक होता है। मिनिमम फॉन्ट साइज़ 1 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ 1638। मिनिमम फॉन्ट साइज़ इन ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट में 8 होता है, अधिकतम 72 होता है। डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज़ बाय 1 पॉइंट। 1 पॉइंट को कम करने के लिए ना Ctrl+1 नहीं, Ctrl+ खुला हुआ ब्रैकेट, 1 पॉइंट जो है कम करने के लिए खुला हुआ, कंट्रोल खुला हुआ ब्रैकेट। इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज़ बाय 1, 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए ना Ctrl+ बंद बॉक्स। डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज़ बाय ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स के फॉन्ट साइज़ को कम करने के लिए Ctrl+Shift+। और इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज़ बाय ड्रॉप डाउन बॉक्स में बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift+ बड़ा का निशान। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड 97
में 97 से 2003 तक टाइम नाउ रोमन था। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स एमएस वर्ड में ना बाय डिफ़ॉल्ट 1997 से 2003 तक बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड में था एमएस फॉन्ट जो था वो टाइम न्यू रोमन था फॉन्ट 1997 से 2003 तक। और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज एमएस वर्ड 97 से 2003 में 12 पॉइंट था, टाइम न्यू रोमन था। और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज एमएस वर्ड 2007, 10, 13, 16, 19, 21, 365 में कैलिबरी है। और जो है 11 पॉइंट है कैलिबरी फॉन्ट साइज। जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड है ना इस समय 7 से लेकर 365 तक कैलिबरी है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है एमएस वर्ड जो 7 से लेकर 365 तक 11 पॉइंट है। ये देखिए फाइल में जो होता है ना, फाइल में ये जो टैब होते हैं, फाइल में न्यू होता है, ओपन होता है, इन्फो होता है, सेव एज, प्रिंट, ये सब फाइल में ऑप्शन होते हैं। प्रिंट, प्रीव्यू, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सब फाइल मेनू होते हैं। होम टैब में होता है, ये सब होम टैब में देख लीजिए। क्लिपबोर्ड फॉन्ट, क्लिपबोर्ड जो होता है ना होम मेनू में होता है क्लिपबोर्ड, ये सब क्लिपबोर्ड में है। कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब क्लिपबोर्ड में है। पेस्ट स्पेशल, ये सब क्लिपबोर्ड में है। फॉर्मेट प्रिंटर भी इसी में होता है। फॉन्ट ग्रुप कमांड में ये सब होता है।